नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। लोकप्रिय समता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष धीरू शर्मा जी एवं पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय युवा नेता श्री सम्राट चौधरी जी एवं बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष हम पार्टी दलितों, अल्पसंख्यकों एवं वंचितों के नेता संतोष मांझी जी, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी जी एवं एनडीए घटक दल के नेताओं से राजनीतिक चर्चा के तत्पश्चात लोकप्रिय समता पार्टी पहले चरण के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को समर्थन करने का ऐलान करती है। साथ ही साथ लोकप्रिय समता पार्टी एवं अंसारी महापंचायत के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों से गुजारिश करती है कि चारों लोकसभा में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं भारी से भारी मतों से जीत सुनिश्चित करें। वसीम नैयर अंसारी ने कहा कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बात की है, तब से ही पसमानदा समाज मन बना चुका था कि लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और पसमानदा समाज को अगली पंक्ति में खड़ा करना है। धीरू शर्मा जी ने बताया कि वसीम नैयर अंसारी पसमानदा समाज के बड़े नेता हैं। अंसारी महापंचायत के संयोजक हैं। पिछले 6 सालों से अंसारी और पसमानदा समाज को उसके एक अधिकार, मान सम्मान, सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मगध की यात्रा से मगध में लोकप्रिय समता पार्टी के चाहने वालों की संख्या लाखों में गई। इस मौके पर मुजफ्फर हुसैन, मुकुल शर्मा, अनवर अहमद, राशिद अंसारी, रवि रंजन यादव, न्यूटन अंसारी, मोहम्मद शकील, अभिषेक सिन्हा इत्यादि लोग मौजूद रहे। गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। लोकप्रिय समता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति एवं राष्ट्रीय कार्य समिति विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग एनडीए का समर्थन करेंगे। एनडीए समर्थन करने का कारण हमारे पास है, लोकप्रिय समता पार्टी का गठन अंसारी और पसमानदाओं को राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने के लिए ही की गई है। इंडी गठबंधन जो है, अंत समय तक हम लोगों ने कोशिश और प्रयास किया कि हम लोगों का अलायंस महागठबंधन के साथ हो जाए, लेकिन वो किसी मुस्लिम या किसी पसमानदा को नेतृत्व देना नहीं चाहते हैं, नेतृत्व के साथ रखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी हो वो हमारा कार्यकर्ता बन के करे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी साहब का यह मानना है कि जब नेतृत्व नहीं होगा तो मैं अपने समाज के हिस्सेदारी की बात भी नहीं कर सकता हूँ। ये सारी बातों पर चर्चाएं हुई और प्रदेश कार्य समिति ऑथोराइज किया राष्ट्रीय कार्य समिति को। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम लोग एनडीए का समर्थन करेंगे। नाम परिचय बता दीजिए। धीरू शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय समता पार्टी। शामिल हों और अपने गठबंधन एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार चारों जगह, गया में भी, जमुई में भी, नवादा में भी, औरंगाबाद में भी, इसलिए बोल रहे हैं कि औरंगाबाद लोकसभा का भी 3 विधानसभा गया जिला में पड़ता है। सारे जगह हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को वोटिंग कराने का 100% 100% प्रयास करें। पार्टी को आप समर्थन कर रहे हैं? एनडीए गठबंधन को हम लोग महत्व दे रहे हैं। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी पसमानदाओं की बात किए हैं, तब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है कि जो पसमानदाओं का राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए बात करेगा, उसी के साथ लोकप्रिय समता पार्टी जाएगी। इस बार आप लोगों को सीट दिया गया बिहार में? बिहार में कोई सीट नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया गया, जानकर आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि हम लोग अंत समय तक, गठबंधन के अंत समय तक महागठबंधन के नेता जो इंडी के नेता हैं, उन लोगों के संपर्क में रहे और उन लोगों ने एक बार पुनः हमारे पार्टी के साथ खिलवाड़ किया, धोखा दिया। एनडीए से बातचीत हुई है कि नहीं? एनडीए से बातचीत हुई। आपके हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी से हुई,
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हुई, एनडीए के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी जी से हुई। उसके बाद आपका ये लोजपा के वरिष्ठ नेता से हम लोगों की बात हुई। लगभग सभी से हम लोगों की बात हो गई। कुछ ठोस आश्वासन मिला होगा आपको, हो सकता है विधानसभा में उचित भागीदारी, हिस्सेदारी दिलाने पर बात हुई और उसी पर हम लोग सहमत हुए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो पार्टी है लोकप्रिय समता पार्टी, वो अंसारी और पसमानदा समाज ने मिलकर इसको गठन किया। पिछले 5 सालों से हम लगातार अंसारी महापंचायत के माध्यम से, पसमानदा लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के माध्यम से पूरे बिहार में और अंसारी पसमानदा समाज को उनके राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एकजुट किए। पिछले बार लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी इसी आवास पर हमारे यहाँ आए थे। इस बार हमको समर्थन कीजिए, हमारे साथ रहिए, 20 में आपको भागीदारी दी जाएगी। 20 में भी कई बार बुला के तेजस्वी यादव जी ने मीटिंग किया, 20 की विधानसभा में भी कुछ हम लोग को हासिल नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार हम लोग डिमांड करते रहे कि राज्यसभा भेजना है, एमएलसी बनाना है। 2 राज्यसभा के सीट पर एक मनोज झा जी को भेज दिया, एक अपने हरियाणा के दोस्त संजय यादव जी को उन्होंने भेज दिया। फिर अभी जब बारी आया कि 5 सीट गठबंधन को मिला है एमएलसी में, उस 5 सीट में भी एक भी अंसारी पसमानदा समाज को महागठबंधन के लोगों ने नहीं भेजा। जबकि यही महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जाति का जनगणना कराया था, जिसका उद्देश्य ये लोग बता रहे थे कि जो जातियां पिछड़ी है, जिसको अब तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिला है, जाति का जनगणना कराने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा किसकी कितनी आबादी है, और उसका हम लोग सामाजिक न्याय करने का काम करेंगे और उसके आबादी के अनुरूप हम लोग हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। जब क्लियर हो गया कि पूरे बिहार में 13% पसमानदा समाज की आबादी है, बिहार सरकार का डाटा कह रहा है, कि 13% के साथ इतना बड़ा न्याय क्यों? आज तक अभी भी जो राजद ने गठबंधन एक जो टिकट बांटा है महागठबंधन ने लोकसभा में भी, जितना भी 30-35 टिकट जो बटा है, उसमें भी एक भी अंसारी पसमानदा को टिकट नहीं दिया गया। लास्ट अंत तक हम लोग प्रयास करते रहे कि एक सीट भी हमारी पार्टी को ये लोग देंगे तो हम लोग गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी का क्लियर कट कंसेप्ट है कि हमको दूसरे का नेतृत्व नहीं देना है, नेतृत्व अपने हाथ में रखना है, चाहे इसके लिए कितने लोगों को सूली पे चढ़ाना पड़े। आपने भी देखा पप्पू यादव जी को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया, कन्हैया कुमार का सीट छीन लिया। वो नहीं चाहते कि हमारे बेटा के पल्लव में कोई लीडरशिप बिहार में उभरे। अब हम लोग जब उसके बाद हम लोग एनडीए के नेताओं से बातचीत करना शुरू किए, माननीय संतोष मांझी जी से हमारी बात हुई, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से हमारा डेलीगेशन मिला। विजय चौधरी जी जदयू के बड़े नेता हैं, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, उनसे जब बातें हुई, चिराग पासवान जी से भी हम लोगों ने संपर्क किया, तो सभी जगह से उन्होंने कहा कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पसमानदा समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की बात की है। हम लोग भी चाहते हैं उनके हाथों को मजबूत करें, लेकिन हमारा डिमांड है कि हमारे आज तक बिहार में एक विधायक नहीं है। 243 विधानसभा का सीट है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी मेरा एक विधायक नहीं है। 75 एमएलसी का सीट है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी एक हमारा एमएलसी नहीं है। आप 243 विधानसभा का टिकट बांटते हैं, उसमें हमारे समाज को टिकट नहीं देते हैं। अभी 40 लोकसभा का टिकट बांटे हैं, उसमें भी हमारे समाज को टिकट नहीं दिया है। तो हम एनडीए के लोगों से अपील किए कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का आग्रह है कि सिर्फ बात ना करें, हम लोग को हिस्सेदारी देने का काम करें। इस बार के लोकसभा चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ, जो हमारा कोर कमेटी के जो लोगों ने फैसला किया कि एनडीए के साथ जाएंगे, और आश्वासन भी मिला है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव जिसके बाद जस्ट होना है, उसमें एनडीए की ओर से अंसारी पसमानदा समाज को उचित भागीदारी दी जाएगी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार का जो प्रथम चरण का जो चुनाव है, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, इसमें हमारे जितने भी पदाधिकारी लोकप्रिय समता पार्टी के हैं, अंसारी महापंचायत के हैं, जितने हमारे शुभचिंतक हैं, सभी एनडीए के पक्ष में मतदान कराने की पूरी कोशिश करेंगे।